हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये सुबह का नज़ारा देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह ऐसे देखने में एकदम ये एहसास हो जाता है कि हाँ, ठंडी का मौसम शुरू हो गया है। इतने कुहासे थे आज आउटर साइड पे कि देखिए आप लोग को भी थोड़े थोड़े नज़र आ रहे होंगे। ऊपर छत से तो ऐसे लग रहा था जैसे कितनी ठंडी का मौसम आ गया हो। और मैं नहा धो करके आज सबसे पहले पूजा कर ली थी, सारे काम निपटा ली थी। और क्योंकि आज मुझे दिवाली की भी सफाई करनी थी, किचन की, पूरा किचन, तो मैंने आधा सामान कल निकाल करके धो दिया था। बस चाय पीने के बाद फिर मैं लग जाऊंगी, क्योंकि बच्चे भी स्कूल चले गए और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। तो अब मैं पूरी तरह से फ्री हूँ और बस अब सफाई शुरू करने जा रही हूँ। तो ये नॉनवेज के बर्तन थे एक्स्ट्रा, वो बहुत फैले थे किचन में। तो मैंने कहा कि इनको जब ये यूज़ के नहीं है तो इनको अलग कर देते हैं। तो मैंने उनको समेट लिया। फिर मुझे थोड़ी भूख लग रही थी, 12 बज रहा था, तो मैं चली आई नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने के बाद फिर मैं जुट गई सफाई में। मैंने बर्तनों को अलग कर दिया था और जाले वाले सब साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अब टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा है। और जब अकेले करना है सफाई, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो अपने सहूलियत के हिसाब से करना पड़ता है। और दिवाली एक ऐसा त्यौहार है कि मतलब पूरे घर की अच्छे से सफाई हो जाती है, बाहर से लेकर के अंदर तक। जितने भी बेकार सामान हैं उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। तो बस मैं जुटी हूँ आज सफाई में। बच्चे आ गए थे, उनको मैंने खाना वाना दे दिया था और फिर मैं लग गई थी अपने काम में। इस समय शाम के बज रहे हैं 4:30 और मैं सुबह से लगी हूँ, 9 बजे से लगी हूँ आज। क्योंकि सारे डिब्बों को धुल कर के निकाल रखना और उसमें सामान फिल करते रहना, और जो जो भी सामान थे उनको धूप दिखा के रखना। पापड़ वापड़ थे, उनको मैं ऊपर छत पे रखाई थी कि थोड़ा धूप लग जाए तो उसका जो मॉइस्चर रहता है, जो नमी बन जाती है, वो सब एकदम सही हो जाए। और मैं माइक्रोवेव भी अपना अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। हालांकि मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब अंदर से अच्छे से और बाहर भी मतलब ऑयल के निशान बन जाते हैं इस पर, तो उसको मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी। क्योंकि दिवाली में तो बिल्कुल गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। और सुबह से करते करते इतनी थकान हो गई थी, कमर में इतना दर्द होने लगा था। तो देखिए, मैंने सारे डिब्बों में सामान भर भर के उसको एक जगह रख दिया है। और इस समय शाम हो गई है, 5:45 हो रहे हैं शाम के, और बाहर बादलों में इतने अच्छा रंग था कि मैंने उसको कैप्चर कर लिया। इतना अच्छा देखने में लग रहा था कि फ़ोटो में तो इतना नहीं आया, लेकिन बहुत अच्छा कलर था। और मैं जुट गई हूँ इस समय रात के खाने के लिए, क्योंकि थकान के बाद फिर बैठ जाओ ना तो फिर खाना बनाने का मन नहीं करता। और आज मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी एक डिफरेंट स्टाइल में। देखती हूँ कैसी बनती है। तो इसको मैंने पनीर में मतलब लहसुन मिर्चा का पेस्ट डाल करके और नमक मिर्च डाल करके उसको, पनीर को उसमें लपेट करके मैं फ्राई कर लूँगी पकौड़े की तरह। फिर मसाला ग्रेवी तैयार करके उसमें डालूँगी। आज देखती हूँ कैसी लगती है। जैसे बेसन की रसाजी वाली सब्ज़ी बनती है ना, गट्टे की, वैसे ही एक बार ट्राई करके देखती हूँ। अच्छी बनी तो फिर आप लोग को बताऊँगी कल कि हाँ कैसी बनी थी। और ये मैं सारे मसाले निकाल रही हूँ, हल्दी, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला, नमक, इनको मैं पानी में डाल करके घोल बना करके रख लूँगी। और उधर पकौड़े जब तक फ्राई होते रहेंगे, तो खाने पे पता चलेगा कि हाँ मतलब कैसी बनी थी। बच्चे कह रहे थे कि मम्मी आप ख़राब मत कर दीजिएगा पूरी पनीर। हमने कहा कि
चलो देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं नया। और मैंने डाल दिए पकौड़े कढ़ाई में, इसको डीप फ्राई कर लूँगी। बेसन की रसाजी की सब्ज़ी तो अच्छी लगती है, अब पनीर की देखती हूँ बना कर के कैसी बनती है। और कितनी पनीर तो ऐसे ही हम लोग ने खा ली थी चाय के साथ पकौड़े समझ कर के। और इधर मेरी पनीर फ्राई हो गई है। यहाँ पे मसाला तैयार कर रही हूँ और मसाले में मैं फ़ौरन में डाल रही हूँ प्याज, खड़ी लाल मिर्च और तेज़पत्ता। और कुछ ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस इसी को थोड़ा सा लाल करने के बाद मैंने जो लहसुन मिर्चा प्याज का जो पेस्ट तैयार किया था उसको डाल दूँगी इसमें। और थकान तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, क्योंकि सुबह का भी खाना पीना करना, फिर सफाई करना, फिर खाना बनाना रात का, फिर अभी खिलाना, और अभी कुछ काम बचे हुए हैं जैसे शीशे के गिलास है वो सब हैं, तो मैं उन सब को धुल करके इस समय रख दूँगी ताकि रात भर वो पानी सूख जाएगा तो उसको लगा दूँगी। और बर्तन की डलिया में स्टैंड में जितने भी वो थे बर्तन धूल के से वो हो गए थे गंदे, फिर मैंने उनको सब निकाल करके सबको धुला। काम तो बढ़ ही जाता है और कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है कि हाँ चलो ठीक है, किसी ने कुछ कर लिया तो किसी ने कुछ। और रूम की लगभग मेरी सफाई हो गई है, ज़्यादा नहीं करना है। और ये मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो गई है और मैंने कहा कि चलो लगे हाथ काम निपटाते चलते हैं, तो मैंने डिब्बों को लगा दिया है। और अभी भी दिख रहा है सवाल, नींद भी बहुत तेज़ आ रही है क्योंकि सुबह से उठे हैं 5 बजे से। चलती हूँ, सबको खाना खिला देती हूँ, खुद भी खा लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ओके बाय।